Hello students, we were discussing trigonometry. We started exercise 3.3, that is question number 1. We have already done of trigonometry. Now in this video we will be starting exercise 3.3. Question number 1 हम कर चुके हैं, 2 और 3 आप अपने आप ट्राई करिएगा. Now we will be doing question number 4. तो question number 4 क्या कह रहा है? 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3 is equal to 10. ये हमें प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो पहले ही देखिए 3 पाई बाय 4. तो अब जब हम 3 पाई बाय 4 को हम लेके चलेंगे तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे? ये आपका 3 बाय 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय 4 लिख सकते हैं. देखिए अपॉन में 1 तो एलसीएम आ गया 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 3 बाय 4. ठीक है, तो इसका मतलब 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाय 4. तो ये क्या हो जाएगा आपका? एलएचएस लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4. ठीक है, जो भी हमें एंगल्स लिखने हैं इस फॉर्म में लिखने हैं एंगल्स कि हमारे इसमें आ जाए 0 से 90 के बीच में आ जाएंगे इस तरीके से. ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं. ओके, फिर प्लस ये तो हो गया आपका वही 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 45 डिग्री है ना. ये हो गया प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3. ये कितना है? 60 डिग्री है क्योंकि 180 बाय 3. अब देखो आपका फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस एक्स. क्या होता है हमारा? साइन एक्स होता है. क्या होता है हमारा? साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है. तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये साइन पाई माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 4. क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है. अब आप देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो देख लीजिए. ये आपका यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना होता है? पाई होता है. अब पाई माइनस एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है. पाई में से एक्स माइनस करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है? पाई. अब पाई में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आएंगे, पाई में कुछ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ आएंगे. ठीक है, देखिए पाई ये है, पाई में ऐड किया तो इधर आ गए, पाई में माइनस किया तो इधर आ गए. अब क्योंकि आप इधर आ गए माइनस करके तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया इस चीज को एक बार फिर से देख लीजिए. सपोज ये है हमारा, ये पूरा एंगल कितना हो गया? पाई हो गया. पूरा एंगल कितना हो गया? पाई. ठीक है, अब पाई में अगर कुछ ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए पाई प्लस कुछ कर रहे हैं तो आप इधर आ जाएंगे. ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में. पाई में से माइनस कर रहे हैं तो आप इधर आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में. मतलब कि पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. और पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है, देखिए पाई माइनस एक्स आप इधर आ जाएंगे एंड पाई प्लस एक्स आप इधर आ जाएंगे. ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं पाई माइनस एक्स की, किसकी बात कर रहे हैं? पाई माइनस एक्स की. उसका क्या है? साइन. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो इसीलिए साइन है. और यही आप थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ जाते हैं, पाई प्लस एक्स होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव. तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स. और साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा? माइनस का साइन एक्स. ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, नाउ अब ये क्या है? 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4. तो इसको हम sin x लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 2
साइन स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब हमें पता है साइन पाई बाई 4 का मतलब साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर cos 45 मतलब cos पाई बाई 4 भी कितना होता है? 1 बाय रूट 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 है तो 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस sec पाई बाई 3। अब मान लो आपको sec पाई बाई 3 नहीं पता, तो हमें ये तो पता है ना sec किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 बाय cos का, और cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री कितना होता है? 1 बाय 2। इसका cos 60 डिग्री कितना होता है आपका? 1 बाय 2। इसका मतलब sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू इसका स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। ये 2 से 2 कट गया, 1 बचा। ये 2 से 2 कट गया, 1 बचा, और 4 2 जा 8। 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10। तो क्या आ गया? 10। दैट इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या था? sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10 हमें प्रूव करना था। 3 पाई बाय 4 को हमने पाई माइनस पाई बाय 4 लिख लिया, ठीक, ये ऐसे उतार लिया, ये ऐसे उतार लिया। अब sin पाई माइनस x sin x होता है, तो sin पाई माइनस पाई बाय 4 sin स्क्वायर तो था ही पाई बाय 4 हो गया, ये ऐसे ही है। sin पाई बाय 4 कितना होता है? 1 बाय रूट 2। तो sin स्क्वायर पाई बाय 4 क्या होगा? 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। ऐसे cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, तो cos स्क्वायर पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। sec पाई बाय 3 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर इनटू 2। तो ये 2 इसका 1 बाय 2 प्लस 2 इसका भी 1 बाय 2 प्लस 2 इनटू इसका 4। 2 से 2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया 1, और 4 2 दा 8। 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 4 हमने ये सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम लोग लेके चलते हैं। क्या है आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 साइन 75, ठीक है। अब साइन 75 की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 75 की वैल्यू ऐसे तो हमें नहीं पता है, ठीक है, बट अब देखिए हमें कौन कौन सी वैल्यू पता होती है। 0 डिग्री पे पता होती है, देखिए हमें कौन कौन सी 0 डिग्री पे पता होती है, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। इन एंगल्स पे हमें वैल्यूज क्या होती हैं? याद होती हैं। इन एंगल्स में हमें वैल्यूज क्या होती हैं? याद होती हैं। अब ये इन्होंने क्या बोला है? साइन 75 बोला है, ठीक है। तो साइन 75 को देखो, 75 को हम 30 प्लस 40 लिख सकते हैं। 30 प्लस 45 75, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन 75 कैन बी रिटन एज क्या? साइन 45 प्लस 30। क्या लिख सकते हैं 75 को? साइन 45 प्लस 30। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये कौन सी फॉर्म बन गई? साइन x प्लस y की फॉर्म बन गई, x प्लस y। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन x प्लस y क्या होता है? साइन x cos y
प्लस cos x sin y, है ना। हमारा sin x प्लस y क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज sin 45 प्लस 30 क्या हो जाएगा, sin x की जगह sin 45 cos 30, sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30 प्लस cos 45 sin 30। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। sin 45 कितना होता है, 1 अपॉन में √2 प्लस 1 अपॉन में √2 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है, प्लस cos 45 कितना होता है 1 अपॉन में √2 और sin 30 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, ठीक है। तो √3 × 1 √3 अपॉन में 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2√2, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2 एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा √3 + 1, क्या हो जाएगा आपका √3 + 1, ठीक है। अब आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो कर दीजिए, नीचे √2 है तो आप चाहें तो √2 से मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइड बाय 2। अच्छा, √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइड बाय 4, √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल था, क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75। अब sin 75 की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 75 को हमने 30 + 45 करके लिख लिया, तो sin 75 = 45 + 30। अब sin x + y क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y, तो sin 45 + 30 क्या हो जाएगा, sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 × cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 1/2। अब 1 × √3 √3, 2 × √2 2√2 प्लस 1 × 1 1, 2 × √2 2√2। अब यहाँ पे 2√2 एलसीएम आ गया √3 + 1। अब नीचे √2 हटाना है तो रैशनलाइज कर दीजिए, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1 × √2, नीचे 2 और √2 × √2 2, तो 2 × 2 = 4, तो क्या आ गया आंसर √3 + 1 √2 डिवाइड बाय 4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है। जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 15 10 15 10 15। अब 15 को कैसे लिखें, अब देखिए जो एंगल्स है 0 30 45 60 और 90, इनको ऐड करके तो 15 आ नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 45 में से 30 गया तो कितना बचा 15, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 45 - 30, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 45 - 30, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है 10x - y, तो यहाँ पे देखिए 10x - y हमारा क्या होता है 10x - 10y अपॉन में 1 + 10x 10y, क्या फॉर्मूला होता है 10x - y क्या होता है 10x - 10y अपॉन में 1 + 10x 10y,
यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। ठीक है, ये हमने लगा दिया। tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। तो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 आ गया। tan 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, फिर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 और tan 30 1/√3। तो ये यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3। तो ऊपर वाले में देखिए 1 माइनस 1/√3 को आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ये वाला पार्ट मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब ये 1 माइनस 1/√3 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 एलसीएम क्या आ जाएगा √3 यहाँ √3 माइनस 1/√3। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको √3 माइनस 1/√3। ऐसे 1 प्लस 1/√3 को देख लीजिए, 1 प्लस 1/√3 ये क्या हो जाएगा √3, तो √3 प्लस 1/√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल डिवाइड बाय √3 प्लस 1/√3। तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, रैशनलाइज करके। कैसे, रैशनलाइज करके। तो क्या हो जाएगा जब आप रैशनलाइज करेंगे, तो ये है √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो जब हम रैशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है उसको देखते हैं। तो हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर है √3 प्लस 1, तो इसे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि जब हम रैशनलाइज करते हैं तो जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, बस जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। अगर √3 प्लस 1 है तो हमने √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर ये √3 माइनस 1 होता डिनोमिनेटर्स में तो हम √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2√3 और अपॉन में 3 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 4 माइनस 2√3 बाय 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर से देख लीजिए, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 था, तो इसमें √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या हो गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अच्छा, ये a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2, तो 4 माइनस 2√3 बाय 2। तो ये क्या हो गया 2, यहाँ पे हमने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे 2 माइनस √3 अपॉन में 2, तो 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या बचा 2 माइनस √3। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट हो गया। Now we will do question number 6। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, तो now what question number 6 is saying कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 6 क्वेश्चन
क्या है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखें, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या cos x cos y माइनस sin x sin y क्या होता है cos x प्लस y होता है। तो देखिए ये यहाँ पे एंगल क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स, यहाँ पे एंगल क्या है पाई बाय 4 माइनस y, फिर यहाँ पे एंगल क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स, यहाँ पे एंगल क्या है पाई बाय 4 माइनस y। अगर इसको हम a माने इसको b माने, हाँ इसको a माने इसको b माने, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये क्या हो, कौन सी फॉर्म हो गई, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b। ये क्या हो जाएगा आपका cos a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप यही यूज कर लीजिए। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस b की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस वाई, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस वाई। अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा पाई बाय 2, आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका cos पाई बाय 2 माइनस ले लिया, क्या हो गया x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब cos पाई बाय 2 मतलब 90, जब हमें एक फॉर्मूला और पता है कि cos पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है sin x होता है। क्या होता है sin x होता है, मतलब कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा sin थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो इसका मतलब cos पाई बाय 2 माइनस x प्लस y क्या हो जाएगा sin x प्लस y। और ये हमारा प्रूफ हो गया RHS के बारे में। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन was cos पाई बाय 4 माइनस x cos पाई बाय 4 माइनस y माइनस sin पाई बाय 4 माइनस x sin पाई बाय 4 माइनस y। ठीक है, इसको हमें sin x प्लस y के बराबर प्रूव करना है। तो ये देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b वाली फॉर्म हो गई। ठीक है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है cos a प्लस b। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया cos a प्लस b, a प्लस b। तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस x माइनस y, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो गया पाई बाय 2, इसमें माइनस कॉमन आ गया x प्लस y। अब ये क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा हो गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा sin थीटा होता है। तो cos पाई बाय 2 माइनस x प्लस y क्या हो जाएगा sin x प्लस y। ठीक है, तो ये sin x प्लस y जो कि RHS के बराबर है, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, तो फिर से हमें क्या याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला याद होने चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका tan का, कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें tan का। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7,
पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन में tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्या, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन में tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहले tan a प्लस b का, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan a प्लस b है, तो आप देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या, tan a प्लस b क्या होता है आपका। देखो आपका दो चीज होती है, एक होता है फॉर्मूला tan a प्लस tan b का, वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं वो क्या है, tan a प्लस tan b। तो tan a प्लस b, तो tan a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b है, तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अब ये फॉर्मूला आप न्यूमरेटर वाले पार्ट में यूज कर सकते हैं। कौन से पार्ट में यूज कर सकते हैं, न्यूमरेटर वाले पार्ट में। देखिए tan a प्लस b, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b, तो क्या tan पाई बाय 4 प्लस tan x, tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x, ये हो गया ये वाला पार्ट। फिर डिवाइड में अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा लगा देंगे आप, tan a माइनस b का। तो क्या होता है आपका tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। क्या होता है हमारा, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो अब आप ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ यूज कर लीजिए। तो tan a माइनस tan b, तो tan पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिए, tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ठीक। तो यहाँ पे क्या था, tan पाई बाय 4 प्लस x, तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ऐसे ही tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो tan a माइनस b क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए और फटाफट सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x डिवाइड बाय, अब tan पाई बाय 4 की वैल्यू फिर से 1 होती है, तो 1 माइनस 1 इंटू tan x, तो 1 माइनस tan x। देख लीजिए ये 1 माइनस tan पाई बाय 4 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, तो 1 इंटू tan x, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x, ठीक है। फिर ऐसे ही पूरा डिवाइड बाय tan पाई बाय 4 की जगह 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x, फिर डिवाइड बाय, अब ये 1 प्लस
इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 into tan x tan x, तो 1 plus tan x, क्योंकि tan पाई बाय 4 की जगह आप 1 पुट करोगे तो क्या बचा 1 into tan x, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबसे नीचे वाला ऊपर, तो 1 plus tan x into 1 plus tan x क्या हो जाएगा 1 plus tan x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 minus tan x into 1 minus tan x क्या हो जाएगा 1 minus tan x का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका 1 plus tan x अपॉन में 1 minus tan x का होल स्क्वायर प्रूफ हो गया, क्योंकि a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर को हम a अपॉन में b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर को हम a अपॉन में b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है, जैसे ये है ना a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन में b का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन में b का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही ये क्या है a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, तो a अपॉन में b का होल स्क्वायर। फिर से देख लो tan पाई बाय 4, ये tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, इसमें tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, तो पाई बाय 4 की जगह 1 आ गया, तो 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस 1 into tan x, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 है, तो 1 माइनस tan x। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस tan x और ये 1 प्लस 1 हो गया, ये tan x 1 प्लस tan x, तो ये सबसे ऊपर जाता है और ये यहाँ आता है, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये आपका RHS के बराबर क्या हो गया प्रूव हो गया, RHS के बराबर क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आपको वो एकदम याद कर लेनी है अच्छे से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है cos पाई प्लस x, क्या क्वेश्चन नंबर 8 cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x, cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x डिवाइड बाय sin पाई माइनस x, sin पाई माइनस x इंटू cos पाई बाय 2 प्लस x इंटू cos पाई बाय 2 प्लस x इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है cot स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है cot स्क्वायर x प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x डिवाइड बाय sin पाई माइनस x इंटू cos पाई बाय 2 प्लस x। अच्छा, अब ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं कुछ करना है, क्यों, देखिए पहले हमें पता है cos माइनस x क्या होता है cos x होता है, फिर cos पाई प्लस x क्या होता है माइनस cos x होता है, फिर sin पाई माइनस x क्या होता है sin x होता है, और cos पाई बाय 2 प्लस x क्या होता है माइनस sin x होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमें पता है, यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखिए cos पाई प्लस x की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस cos x, तो क्या हो जाएगा माइनस cos x इंटू cos माइनस x क्या होता है cos x, फिर डिवाइड बाय sin पाई माइनस x क्या होता है sin x मल्टीप्लाइड बाय cos पाई बाय 2 प्लस x क्या होता है माइनस का sin x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos इंटू cos x, माइनस का cos स्क्वायर x डिवाइड बाय माइनस का sin स्क्वायर x। अब माइनस से माइनस कट गया,
तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x। अब tan थीटा क्या होता है sin बाई cos, और cot थीटा क्या होता है cos बाई sin। तो ये cos बाई sin, जो कि आपका जो है cot x क्या होता है cos x बाई sin x। cot x क्या होता है cos x बाई sin x। अब आपका क्या है cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x और RHS के बराबर प्रूफ होगा। क्या आ गया हमारा cot स्क्वायर x और ये RHS के बराबर हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, सिंपल। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फिर से देख लीजिए, cos पाई प्लस x की जगह माइनस cos x लिख लिया, फिर sin पाई माइनस x की जगह sin x, cos माइनस x की जगह cos x और cos पाई बाय 2 प्लस x की जगह माइनस sin x। तो माइनस cos x इंटू cos x अपॉन में sin x इंटू माइनस sin x। तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x, माइनस प्लस माइनस माइनस का sin स्क्वायर x, माइनस माइनस कट गया तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x, जो कि किसके बराबर होता है cot स्क्वायर x के बराबर होता है। और ये हमारा RHS के बराबर क्या हो गया प्रूफ हो गया, RHS के बराबर क्या हो गया प्रूफ हो गया।